चलिए आज बात करते हैं नेटवर्किंग में बड़ी टीम बनाने के बारे में कि अगर आप टीम बनाते हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ 12 टिप्स दिए हुए हैं, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप नेटवर्किंग में हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, तो आप बड़ी टीम बनाइए क्योंकि ये टीम आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने की 12 सक्सेस टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। आप बने रहिए। शुरुआत करते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं या तो भी टीम बनाना ज़रूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तब भी टीम बनाना ज़रूरी है। आप देखिए, हम फैमिलीज़ का हिस्सा हैं, हम फैमिलीज़ में भी रहते हैं तो हम टीम के साथ ही रहते हैं। आप क्रिकेट की टीम ले लीजिए, फुटबॉल की ले लीजिए, किसी भी स्पोर्ट्स की टीम ले लीजिए, चाहे वो आर्मी ले लीजिए, चाहे वो नेवी ले लीजिए, चाहे वो कॉरपोरेट्स ले लीजिए। हर जगह टीम बिल्डिंग ही सबसे प्राइम फोकस होता है लोगों का। अगर टीम अच्छी है तो बड़े बड़े अचीवमेंट्स होते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाएँ, हम सक्सेस पाने के लिए हमें टीम चाहिए, मतलब चाहिए। तो अगर आप एक ऑफ़िस चलाते हैं, एक छोटा सा ऑफ़िस भी है आपका, तब भी आपको एक टीम चाहिए क्योंकि बिना टीम के हम लंबी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। तो ये यथावत उतना ही सत्य है जैसे अकेला आदमी कितना भी स्ट्रगल करे लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है, लेकिन अगर विद टीम कोई काम करे तो सफलता जल्दी मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टीम बनाने के लिए आपके पास सक्सेस टिप्स के लिए पहला पॉइंट क्या है। आप देखिए, खुश और उत्साहित रहें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आपको विकसित करना पड़ेगा। आपको खुश रहने की आदत डालनी होगी क्योंकि अगर आप एक अच्छा टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो खुश रहने की आदत आपको बनानी पड़ेगी और ये चीज़ आपकी टीम को हमेशा इंप्रेस करेगी। बिना किसी टेंशन के आपकी टीम जो है वो ग्रो होगी क्योंकि आज की तारीख में हर किसी का टेंशन है टीम बनाना। तो जो जैसा आपको देखेगा आपकी टीम का आदमी, वैसा आपके नेचर से भी इम्प्रेस होगा वो। आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप खुश हैं, उत्साहित हैं, तो आपकी टीम में हमेशा लोग खुश और उत्साहित ही रहेंगे और आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आपके साथ एक बड़ी टीम निर्माण करने के लिए आपको मदद करेंगे। हैप्पी नेचर की वजह से कई बार जो है आपके साथ कोई भी न्यू कमर आएगा तो अपनी प्रॉब्लम और डाउट्स को आपके सामने रख पाएगा क्योंकि आप एक्साइटेड रहते हैं। खुश मिजाज आदमी के साथ लोग अपनी चीज़ों को शेयर करना भी पसंद करते हैं और आप सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है ये तभी जान पाएंगे जब वो आपसे शेयरिंग करेगा। तो आप खुश रहिए क्योंकि जो डिस्टर्ब लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, लोग अक्सर उनसे बातचीत करने से बचते हैं, लेकिन खुश मिजाज आदमी के साथ में लोग अपनी शेयरिंग ज़रूर करते हैं। तो हैप्पी रहने के लिए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। कई लोग इतना खुश रहते हैं कि लोग उनकी बातों को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, लाइटली लेने लग जाते हैं। तो आपको खुश ज़रूर रहना है, लेकिन ऐसा आपको रिएक्ट नहीं करना है कि आप एकदम फ़नी लगने लगें और लोग आपको बिल्कुल लाइटली लेंगे। तो आपको बातों में थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखनी है, वरना लोग आपकी बातों को लाइटली लेने लगेंगे। तो खुश ज़रूर रहना है, उत्साहित रहना है, लेकिन ये चीज़ को कंट्रोल्ड वे में करना है, ओवर नहीं करना है। दूसरी टिप की तरफ बढ़ते हैं। सक्सेस टिप्स में दूसरी जो चीज़ है, आप हमेशा प्रिपेयर रहिए फॉर न्यू गाइज। आपको हमेशा नए लोगों को टीम में लाने के लिए तैयार रहना है। जितने लोगों को भी लगता है कि उनकी टीम का जो डेवलपमेंट है किसी लेवल पर आकर के स्टक हो गया है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो किसी भी नए मेंबर को, अच्छे मेंबर को लाइए। आप देखिए आपकी टीम में नया मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही हमें नए मेंबर मिलते हैं तो आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो नया मेंबर होगा उसके कुछ सवाल होंगे हमेशा। तो वो जो भी आदमी आपसे जुड़ना चाहेगा, आपकी टीम में आना चाहेगा, तो आपके पास सफिशेंट आंसर्स होने चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन जो है बिज़नेस प्लान की या फिर आपके किसी भी सिस्टम की जो आप कर रहे हैं, तो आप अगर उसके क्वेश्चन को, सामने वाले के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो बिल्कुल आपको ज्वाइन करेगा। आपके पास आंसर्स होने चाहिए। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो कंफ्यूज आदमी के साथ कोई भी नहीं जुड़ना चाहता। इसलिए जब भी आप किसी को अप्रोच करें तो आप कोशिश करें कि आपके पास उतने आंसर्स हों जो कि सामने वाले के क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकें। तो आप कुछ हद तक अपने सिस्टम की स्टडी भी कीजिए ताकि आप सामने वाले नए मेंबर को जब ज्वाइन करने के लिए जाएं तो उसके सवालों में अटके नहीं, बल्कि आप उसे समाधान दे पाएँ। जो भी मेन क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर ज़रूर आप तैयार रखें। अपने कपड़ों का गेटअप बहुत अच्छा रखें। आपको देख करके जो भी अट्रैक्ट होगा, आपके इंप्रेशन की वजह से जो भी अट्रैक्ट होगा, वो कहीं हद तक आपके सवालों के जवाब सुन कर के भी सहमत होगा। तो आपके सवाल जवाब और आपका इंप्रेशन, ये दोनों चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएंगी और लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। देखिए, आप तीसरे लेवल पे बताया हुआ है कि मीट न्यू गाइज विद कॉन्फिडेंस। नए लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ मिलें। जब भी लोग किसी अजनबी आदमी से मिलते हैं तो कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों को लगता है कि कमज़ोर आदमी है, डरपोक आदमी है, ये मेरा भविष्य क्या बनाएगा, तो लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर देखते हैं वो कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी बातों को एकदम कायदे से रखते हैं, हाजिर जवाब हैं, तो सामने वाले को भी यही लगता है कि इनके साथ काम करके मैं ज़रूर सफल हो जाऊँगा। और इसलिए किसी भी नए मेंबर को मिलने के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस शो करना है। आप अपने बिज़नेस प्लान का प्रेजेंटेशन भी दीजिए। नए मेंबर
को गौर से अपनी बातों को रखिए और प्लान बताने से पहले खुद बिज़नेस प्लान को पूरी तरह से आप समझिए। क्योंकि देखिए, जिस भी कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हैं, चाहे एमएलएम में हैं, चाहे वो आप शॉप चलाते हैं, चाहे आप किसी भी नेटवर्किंग का हिस्सा हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो या तो आप प्रोडक्ट बेस कर रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं लोगों को। तो सर्विस भी अगर दे रहे हैं तो सर्विस में क्या क्या आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स आपके इनिशिएटिव से पूरी होती हैं, आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आपके सिस्टम का स्टडी, आपको आपके प्लान का स्टडी बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को समझा पाएंगे और उसे ज्वाइन करवा पाएंगे। तो बिज़नेस प्लान को लेकर के जो भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आप उसे ठीक से स्टडी कर लें और जब भी कोई सवाल पूछे तो आप उसको सही तरीके से आंसर कर पाएँ। आपको इस चीज़ की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। किसी से भी बताते टाइम, जब भी आप बिज़नेस प्लान को बताते हैं, झूठ का पुलिंदा कभी ना बांधें। क्योंकि झूठ का मसला ऐसा होता है कि आप उस वक्त तो शायद उसे झूठ बोल करके ज्वाइन करवा लेंगे, बड़ी बड़ी बातें दिखा करके, हाइप क्रिएट करके आप उसे शायद सिस्टम से जोड़ लेंगे, लेकिन आप जब कमिटमेंट की बात आएगी, जब वो आपसे आकर के पूछेगा कि भाई आपने ऐसा ऐसा बताया था, तो बाद में फिर आप थोड़ा सा आपकी फेस वैल्यू ख़राब होगी, क्योंकि आपने जो झूठे वादे किए थे या झूठ बोला था, वो चीज़ आपको आपकी टीम में आपका गुडविल ख़राब करेगी। तो भरोसा नहीं जीत पाएंगे आप अपनी टीम का, विश्वास आपका कमज़ोर होगा। तो जब आपके पास सही जानकारी है किसी भी सिस्टम की, तो आप सही जानकारी ज़रूर प्रेजेंट करें। कोई भी फॉल्स कमिटमेंट या फिर झूठे वादे आप लोगों से ना करें। सिस्टम को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके, हाइप क्रिएट करके, झूठ मूठ का आजू बाजू का रेफरेंस दे करके आप किसी को भी सिस्टम में लाने की कोशिश ना करें। आप सही बताएं, तथ्यों के साथ बताएं, और बिल्कुल कोई भी नया आदमी आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा। आप देखिए कि चौथे पॉइंट में बताया हुआ है कि मेक हिम कंफर्टेबल। नए आदमी को कंफर्टेबल ज़रूर महसूस करवाएं, क्योंकि नए लोगों के साथ में अक्सर ऐसा होता है, वो थोड़े से रिलैक्स नहीं होते, डरे हुए से होते हैं। और जब ऐसे टाइम पे आप उनके साथ मिलते हैं तो कई लोगों की आदत होती है कि वो आओ देखा ना ताओ मिले और उनको बिना कंफर्टेबल किए आप उनको प्लान बताने लग जाते हैं। तो जो भी लोग प्लान बताने लग जाते हैं, फिर सामने वाला जब कंफर्टेबल ही नहीं है तो आप उसे कोई भी प्लान बता दीजिए, उसके दिमाग में वो नहीं जाएगा। आप लाइट मोमेंट्स कुछ शेयर कर सकते हैं, उसके साथ अपने बारे में कुछ बातें कर सकते हैं, फिर आप उसे अपॉर्चुनिटी बताने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आपका रेपो बिल्ड नहीं हुआ है, आपका रेपो बिल्ड हुए बिना अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन देंगे, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म या प्लान उसको बताएंगे, बिना रिलेशन बने अगर आप उसको बताएंगे, तो आपकी बातों में वो आएगा नहीं, आपके फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगा, आपके मैसेज को वो कन्वे नहीं कर पाएगा, वो उसके अंदर तक वो बात जाएगी नहीं। इसलिए कभी भी किसी के साथ भी जब आप बिज़नेस डील करने के लिए जा रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी या अपने प्लान को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आप उसे कंफर्टेबल करवाएं। जब वो सहज महसूस करेगा, थोड़ा सा हंसेगा, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज उसकी रिलैक्स हो जाएगी, उसके बाद आप अपना अपॉर्चुनिटी बताइए। फिर आपकी अपॉर्चुनिटी की खूबसूरती वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहेगा और आपके साथ में जुड़ना पसंद करेगा। देखिए, एक्सप्लेन न्यू अपॉर्चुनिटी प्लान विद प्राउडली। 5 नंबर का जो पॉइंट है वो ये बताता है कि गर्व के साथ अवसर योजना या फिर बिज़नेस प्लान की व्याख्या करें। आप जो भी प्रेजेंटेशन देने के लिए गए हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी जो भी है, जिस भी सेक्टर में आप काम करते हैं, वो प्लान आप तभी बताइए जब आप उसे सम्मान के साथ और प्राउडली आप किसी भी व्यक्ति के साथ रख पाएँ। जब आप ऑर्डिनरी प्लान रखेंगे तो ऑर्डिनरी लोग उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यार ये आदमी इतना हल्का फुल्का प्लान बता रहा है, इसमें क्या दम है, इसके बताने में ही दम नहीं है, तो मैं इसको ज्वाइन क्यों करूँ। तो जब आप प्राउड के साथ में अपने सिस्टम को बताते हैं, कन्विक्शन के साथ में लोगों को बताते हैं कि आपका कंपनी, आपका प्लान या फिर आपका सिस्टम या फिर आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस जो ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ सामने वाले को जुड़ने के लिए मजबूर करती है। तो आप अपने प्लान को बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करें, और आप जब सामने वाले को प्लान अच्छे से दिखाएंगे और आप अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर प्राउड करते हैं, तो सामने वाला भी उस चीज़ के साथ जुड़ना चाहेगा। और ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मार्केटिंग में, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में, 90% जो होते हैं लोग वो रिजेक्शन देंगे। आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। अगर रिजेक्शन मिलता है और आदमी ज्वाइन नहीं करता है तो भी कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको 10% जो है वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। 90 और 10% का रेशो हमेशा MLM में होता है, डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि 90 लोग अगर ना बोलेंगे तो 10 लोग लास्ट के ज़रूर हाँ बोलेंगे। वो कभी भी मिल सकते हैं, ये 10 लोग कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो आप अपने काम में एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि रिजेक्शन मिलने के बाद आपका एनर्जी लेवल, आपका मोमेंटम, आपकी स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब नहीं गिरने चाहिए। अगर ये गिरेंगे तो सामने वाले को एक रॉन्ग मैसेज जाता है और एक रॉन्ग पिक्चर वो परसेप्ट करता है, उसके दिमाग में एक अलग छवि बनती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो हाव भाव है वो कस्टमर के रिजेक्शन से ना बिगड़े, क्योंकि रिजेक्शन तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। जैसे क्रिकेट में बाउंसर्स मिलनी ही हैं,
फास्ट बॉल आएगी तो वो आपको भी हिट कर सकती है, तो नुकसान डैमेज हो सकता है। उसी तरह सिस्टम जब बिज़नेस आप शुरू करते हैं तो बिज़नेस में रिजेक्शन आना एक कॉमन सी चीज़ है। 90% अगर रिजेक्शन आते हैं तब भी 10% आपको बिज़नेस देने वाले लोग आपके पास ज़रूर आएंगे। इसलिए अपनी हिम्मत, अपना हौसला ज़रूर बनाए रखें, प्राउडली अपने बिज़नेस को डील करें। बी अ फ्रेंड नॉट अ बॉस। 6 नंबर का पॉइंट बताता है कि दोस्त के जैसा व्यवहार करें, बॉस की तरह नहीं। जो भी टीम मेंबर हैं आपकी टीम में, आप कोशिश कीजिए कि उनके साथ, खासकर जो न्यू लोग होते हैं उनके साथ आप दोस्त के जैसा व्यवहार करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बॉस बन करके अगर उन्हें ऑर्डर देंगे, जब वो नया मेंबर है, सेल्स बढ़ाने के लिए आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कस्टमर को डील कैसे करना है इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन कई बार नए आदमी के साथ में ये पॉसिबल नहीं होता, वो सामने वाले को डील नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे तो उसके अंदर की कमियां आप जान पाएंगे और आप उसको टाइमली मेंटेन कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। और धीरे धीरे जब आप उसको सेलिंग स्किल सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएंगे, कस्टमर हैंडलिंग सिखाएंगे, तो धीरे धीरे करके वो आदमी लीडरशिप की तरफ बढ़ जाएगा और आपके टीम में एक अच्छा लीडर बन के उभर सकता है कोई भी नया आदमी। इसलिए आपको बॉसी एटीट्यूड छोड़ करके थोड़ा सा एक दोस्ती और हंसमुख और खुश मिजाज आदमी का आपको अपने अंदर एक व्यक्तित्व डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आपके लोग आपके साथ सहज फील कर सकें और वो आपके लिए एक अच्छे लीडर बन सकें। नंबर 7 पे है इन्वॉल्व इन द वर्क। कार्य में शामिल करें। नए मेंबर्स को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि नए लोगों को कई बार लोग प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनाते, उनको हमेशा बाइकआउट करते हैं, बाहर रखते हैं कि इसको क्या पता होगा। लेकिन आप नई प्रतिभा को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि नई प्रतिभा जो होती है, नए लोग जो आ रहे हैं आज की तारीख में, तो आप देखिए कि डिजिटल ज़माना है, हमसे ज़्यादा अच्छे से डिजिटली लोग इक्विप्ड हैं, नई जनरेशन इक्विप्ड है। अगर आप उनको अच्छे चीज़ें सिखाएंगे, अगर प्रेजेंटेशन, बिज़नेस प्रेजेंटेशन में आप उन्हें शामिल करेंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके बिज़नेस की प्रेजेंटेशन में वो कोई भी नया पॉइंट ऐड ऑन ज़रूर करेंगे। जो भी काम आगे करना होगा उसका हिस्सा भी बनेंगे, आप उनको अप्रिशिएट भी कीजिए। और साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनके नए आइडियाज़ को आपको ज़रूर शामिल करना है। अगर आप उसे शामिल नहीं करेंगे, कई बार वो अपने आप को रिजेक्टेड भी फील करेंगे। चाहे आप प्लान दे रहे हों, चाहे आप किसी को ज्वाइन कर रहे हों, चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हों, हर चीज़ में नए लोगों को ज़रूर शामिल कीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लीजिए। क्योंकि इसके साथ नए लोगों में से कुछ क्वालिटी के लोग आपको फ़िल्टर करने के लिए भी मिलेंगे। इसलिए नए लोगों की प्रतिभा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। वो साइफाई हैं, साइंस और फिक्शन, वो दोनों चीज़ों से लैस हैं आज की तारीख में। इसलिए नए लोगों का आगमन टीम में, आपके टीम में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा और आप उनके आइडियाज़ को सम्मान ज़रूर दीजिए। नंबर 8 पे है, देखिए, गिव हिम लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कई बार हम बातचीत करते वक्त रेफरेंसेस लेना भूल जाते हैं। हम सिर्फ अपने प्लान के बारे में बताते रहते हैं, हम लोगों को ये नहीं बताते कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति आए और किस किस लेवल के बैकग्राउंड के लोग आए और कैसे कैसे वो सफल हुए। आप अपनी कंपनी के साथ साथ अपनी कंपनी के लोगों को भी आप हाईलाइट ज़रूर करते जाएं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को ज़रूर बताएं। क्योंकि जो नए लोग होते हैं, कई बार उनका मोरल थोड़ा कमज़ोर होता है, वीक होता है, उनको कुछ ऐसे एग्जांपल्स चाहिए होते हैं जो उनसे रिलेट कर सकें। तो आप उनके बैकग्राउंड से मिलते जुलते लोगों का उनको डाटा दीजिए, कैसे वो लोग आए सिस्टम में और कैसे उन्होंने ग्रोथ की, कैसे उन्होंने पैसे कमाए और अपने आप को सिक्योर किया। तो अगर आप इस तरह से कुछ सफलता की स्टोरीज़ को लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो लोगों का मोरल हाई करने के लिए, उनकी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए और उनको सिस्टम में जोड़ने के लिए आपको मदद मिलेगी। क्योंकि लोग हमेशा लाइक माइंडेड पीपल को पसंद करते हैं। तो अगर आप उनके जैसे लोगों के कुछ एग्जांपल और रेफरेंसेस देंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ेंगे। नंबर 9 पे है, लेट हिम विजुअलाइज। सफलता ज़रूर दिखाएं। ये आप देखिए कि नए लोगों के साथ में कुछ और भी चैलेंजेस जो आते हैं, क्योंकि हमें टीम बनानी है तो हमें नए लोग हमेशा ढूंढते रहने पड़ेंगे। तो विजुअलाइज ज़रूर करवाना है। खूबियों के बारे में बिज़नेस की ज़रूर बताइए, ना कि खामियों के बारे में। आपको ये भी बताना है कि क्या हासिल किया जा सकता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। आप सिर्फ बताना नहीं है, उन्हें दिखाना भी है। कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर मिलवाइए जिन्होंने इस सिस्टम में आने के बाद सफलता प्राप्त की है। सक्सेस का जज्बा उनके अंदर पैदा होगा, उनकी इमेजिनेशन को आप चार्ज अप कर पाएंगे और सफलता के रास्ते पर आप उन्हें लेकर के जा पाएंगे अगर आप उन्हें विजुअलाइज करवाते हैं। क्योंकि देखिए, जो विजुअल मेमोरी होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, उसके बाद ही उनके दिमाग में उस चीज़ की छवि बनती है, परसेप्शन बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जुड़ने के बाद लोग सफलता की तरफ बढ़ें, तो आप अपने लोगों को विजुअलाइज करवाना सिखाइए। आप देखिए, जितनी भी मूवीज़ में हीरो जब एक्टिंग करता है तो वो विजुअलाइज करवाता है कि कैसे एक गरीब आदमी मेहनत करता है और जीवन में सफलता हासिल कर लेता है। 3 घंटे की मूवी में वो पूरा लाइफ का सर्कल दिखा देते हैं कि कैसे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लेवल की लाइफ तक हर आदमी तरक्की कर सकता है, हीरो बन सकता है अपनी लाइफ का। तो जब आप किसी भी आदमी को हीरो बनाएंगे, उससे उसकी लाइफ का एक सफल व्यक्ति आप उसे बना पाए, उसको विजुअलाइज करवा पाए, उसको अपने घर का एक अच्छा बेटा, एक कंपनी का एक अच्छा लीडर
अपनी बहन का अच्छा भाई और अपनी वाइफ का अच्छा हस्बैंड बनना, अगर आप उसे विजुअलाइज करवा पाए, एक अच्छा अर्नर, एक अच्छा केयर टेकर आप उसे बना पाए, एक अच्छा फाइनेंशियली सेटल्ड आदमी आप उसे विजुअलाइज करवा पाए, तो वो कोई भी काम पे ऑफ करने के लिए तैयार हो जाता है, वो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप सक्सेस के रास्ते पर अगर जाना चाहते हैं तो लोगों को विजुअलाइज करवाना सीखिए आप, और अगर आप ये सीखेंगे तो आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। मेक हिम फील ही कैन डू दिस, आप किसी को भी ये एहसास करवा सकते हैं कि वो ये काम कर सकता है। जब भी किसी नए व्यक्ति को आप जोड़ते हैं, कंफर्टेबल फील करवा देते हैं, तो आप अपने बिजनेस प्लान और अपॉर्चुनिटी के बारे में उसके बाद बताते हैं। सफलता के लिए आपको ये चीज़ का हमेशा एहसास करवाते रहना है, और मन में जो भी डाउट होते हैं उसको क्लियर करते रहना है सामने वाले के, कि भाई जो भी स्किल सेट है वो कोई भी मदर के पेट से सीख करके नहीं आता है, जो दुनिया में आने के बाद ही फील्ड में चैलेंजेस आते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है लाइफ में आदमी, उसके बाद वो ग्रो करता है। तो आप लोगों को ये चीज़ का एहसास ज़रूर करवाते रहिए कि जब भी कोई सीखता है तो वो फेल ज़रूर होता है, और फेल होता है इस वजह से तो उसके पास अनुभव आता है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हम सभी लोगों ने सुना हुआ है। तो आप लोगों को ये एहसास ज़रूर करवाते रहिए कि अगर आप सीखते रहेंगे, नई नई चीज़ें करते रहेंगे, तो आप लाइफ में ग्रो होते रहेंगे। फेल होने से घबराना नहीं होता, फेलियर से सीख करके आगे बढ़ना होता है, यही सृष्टि का नियम है। कोई भी सिचुएशन हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आती, सिचुएशन हमें आती है ताकि हम उस सिचुएशन से लड़ के बाहर आ सकें और हम स्ट्रांगली अपनी लाइफ को लीड कर सकें। तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी अगर किसी के अंदर जो फेलियर है वो आप दूर कर पाए, तो डेफिनेटली वो आदमी आपके लिए एक अच्छा एसेट बन सकता है। तो फेलियर को दूर करने के लिए लगातार उसकी प्रैक्टिस करवाते रहिए किसी की भी, और आप कंफर्टेबल फील करवाते रहिए और एहसास करवाते रहिए कि कोई भी आदमी इसे कर सकता है, कॉमन मैन भी इस काम को कर सकता है। नंबर 11 पर है, देखिए, इंट्रोड्यूस विद सीनियर्स एंड कलीग्स। ये एक बहुत अच्छी बात है कि सिस्टम में किसी भी जब कोई नया आदमी आता है तो उसको हमें हमेशा जो सीनियर जो इस रास्ते से ऑलरेडी होकर के गए हैं, इस सिस्टम में ऑलरेडी हैं, आप उनसे ज़रूर मिलवाइए, कलीग से मिलवाइए जो आपके साथ के हैं, आपके समय के आए हुए ज्वाइन किए हुए लोग हैं, क्योंकि उनकी सफलता का जो रेशो होता है कई बार वो उससे रिलेट कर पाता है। जो 50% प्रॉब्लम है कई बार आप अपने प्लान से ही लोगों को क्लियर कर देते हैं, लेकिन कुछ हद तक जब सीनियर से कोई मिलता है या फिर किसी मीटिंग का हिस्सा बनता है, जूम वेबिनार का हिस्सा बनता है, गूगल मीट्स पे आता है, या किसी फिजिकल सेशन का हिस्सा बनता है, तो जब वो देखता है कि आपके साथ जो कलीग्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, उनके कपड़े लत्ते देखता है, उनकी सफलता देखता है, आपके सीनियर्स को सफल लेवल पर देखता है, तो वो रिलेट कर पाता है कि भाई ये लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और लोगों के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स तो सिर्फ मिलने से ही सीनियर के दूर हो जाते हैं। तो सीनियर से ज़रूर मिलवाइए। अगर कोई भी सीनियर से आप मिलवा रहे हैं तो एक काम आप इतना सा ज़रूर कर सकते हैं कि उस सीनियर को भी इंटीमेशन आप पहले दे दें कि भाई आप एक नए आदमी को ला करके उससे मिलवाने वाले हैं, ताकि वो सीनियर भी पहले से प्रिपेयर रहे। और आप जब इस तरह से करेंगे तो किसी भी जूनियर को आप सिस्टम में ला पाएंगे, किसी भी नए आदमी को आप ज्वाइन करवा पाएंगे। और सीनियर्स का कई बार जो पकड़ होती है, कॉन्फिडेंस होता है, करेज होता है, वो एक नए आदमी के कंपैरेटिवली हमेशा अच्छा होता है। तो आप अपने सीनियर्स का सपोर्ट ज़रूर लीजिए जो इस सिस्टम में पहले से ही सफल हैं। आप उनके एग्जांपल्स दीजिए, उनसे मिलवाइए ज़रूर, बातचीत करवाइए। उनका शेक हैंड करने का तरीका, उनका स्माइल करने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी हद तक आपके टीम में नए लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें मोटिवेट करेगी। सीनियर्स को बात समझने और समझाने में आसानी होगी अगर आप उनको पहले से बता देंगे। नंबर 12 का पॉइंट है, आप देखिए, गिव पॉजिटिव क्लोज। बात को हमेशा पॉजिटिवली ख़त्म करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब हम सेल्स की फील्ड में होते हैं तो हमें डाउटफुल या क्वेश्चनेबल क्वेश्चन क्रिएट कर करके लोगों को क्लोज़ नहीं करना है। हमें हमेशा सेल को पॉजिटिवली क्लोज़ करना है। ऑलवेज एज्यूम द सेल पॉजिटिव। जब भी हम किसी भी डील को क्लोज़ करते हैं तो हमें पॉजिटिव ही लोगों को बताना है। कभी भी ये नहीं बताना है कि आप इसे लेंगे क्या, मैं कभी आपको दे दूँ। हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव डील क्लोज़ करनी है कि भाई आप ये अपने लिए लेना पसंद करेंगे या आप अपनी वाइफ और बच्चों के लिए लेना पसंद करेंगे। जब आप इस तरह के ऑप्शन देंगे, जब आप उसे हमेशा चॉइस देंगे, तो वो ज़रूर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए लेना पसंद करेगा। उससे पॉजिटिवली रिलेशन बना करके रखें, फ़ोन करते रहें, व्हाट्सएप, फेसबुक पर उससे कनेक्टेड रहें। जो भी चैट आप करेंगे उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए। वो मेंबर आपके साथ आज नहीं जुड़ेगा तो कल जुड़ेगा, कल नहीं जुड़ेगा तो नेक्स्ट टाइम जुड़ेगा, लेकिन बात को पॉजिटिवली ख़त्म करना है। आपको इरिटेट नहीं होना है। कभी भी ये नहीं बोलना है कि आप डिज़र्व नहीं करते, या आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, या आप नहीं ले पाओगे। ये आपको हमेशा रिश्ता जो है वो पॉजिटिव नोट पे ही रखना है, क्योंकि गुंजाइश तो बनी रहेगी बाद में भी जुड़ने की। तो आप रेपो अच्छा बिल्ड करके रखें, फ़ोन पर कनेक्टेड रहें, मैसेजेस के थ्रू कनेक्टेड रहें, ईमेल्स के थ्रू कनेक्टेड रहें। सोशल मीडिया आजकल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो लोगों को जोड़ने के लिए ये 12 टिप्स थे। अगर आप इनमें से कुछ टिप्स भी फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छी सफल टीम और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में सफल होंगे। तो इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और मेक श्योर कि आप अपनी टीम का नेटवर्क बहुत अच्छा बना पाएंगे।
थैंक यू सो मच।